स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब। आज हम लोग अपना अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला लेक्चर है हमारा। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनीशंस वगैरह हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखा है तो पहले जाइए, उस वीडियो को देख करके वापस इस पे आइए, तो आपको ये कंसेप्ट और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव कैसे होता है। साथ ही साथ हम लोग एक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज, जब आप लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपने फोर्स कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव कैसे होता है, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहला चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक वर्क डन करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर अ क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है पर पहले आप इसको समझे, बाद में नोट करें। जैसे मान के चलो कि ये बोर्ड जो आप, ये जो व्हाइट स्पेस आप देख रहे हो, मान लो कि ये व्हाइट स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड कंटेन करता है, या यूं कह ले तो इस पूरे व्हाइट स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। क्लियर है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा जिसकी वैल्यू क्या है, क्यू नॉट। क्यू नॉट जो वैल्यू है वो हमने लेट कर ली। क्लियर है? ये फिर से बाबू ये क्या है, तो ये है आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या है ये? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हम करेंगे क्या कि पहले हम लोग इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए से बी लाएंगे और फिर उसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को बी से ए पे लेके जाएंगे। पर जब हम ए से बी लेके जाएंगे तो जो पाथ हम फॉलो करेंगे वो एल होगा, और जब बी से ए लेकर के जाएंगे तो हम लोग जो पाथ फॉलो करेंगे वो एल डैश होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? क्लियर है? तो अभी देखो कि इस टेस्ट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस रास्ते बी पे लाया गया तो हमने एक वर्क डन किया। क्लियर है? हम लिखते हैं along any path L, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, along any path L work done in bringing या work done in carrying unit positive charge from A to B। और ये बाबू आपने पिछले वीडियो में देखा हुआ है कि ये किस तरह से आया था, तो वो होगा वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, दिस इज इक्वल टू VB माइनस VA। वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B along the path L is equal to VB माइनस VA। और ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, पहला। अब ये जो टेस्ट चार्ज था वो यहां से अब तो यहां आ गया। ठीक है, पहले ए पे था, अब वो कहां आ गया, बी पे आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इस टेस्ट चार्ज को बी से ए पे लेकर के जाएंगे वापस, और जब हम लेकर के जाएंगे तो जो पाथ हम फॉलो करेंगे वो एल डैश होगा, ये पाथ होगा। क्लियर है? मतलब लाया इसको इस रास्ते, लेके जाएंगे इसको इस रास्ते पे। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से यहां लाया तो WAB वर्क डन हुआ, और इधर से लेकर के गए तो WBA वर्क डन हुआ। आ गई बात समझ में? तो सिमिलरली वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B to A along any path L डैश, वो क्या होगा, तो वो होगा बाबू WBA अपॉन Q नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू VA माइनस VB।
ध्यान दीजिएगा क्या होगा, VA माइनस VB। क्लियर है? तो अभी हमने क्या किया, हम लोगों ने पहले तो इसको A से B पे लेकर के गए, B से A पर लेकर के आए। सो जो टोटल वर्क डन होगा, क्लियर है, वो टोटल वर्क कहां से कहां तक होगा, तो A से B तक और B से वापस A तक। तो हम लिखेंगे कि टोटल वर्क डन इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर अ क्लोज पाथ। अब क्लोज पाथ बन गया ना, A से B पे गए और B से वापस A पे आए, तो क्लोज पाथ बन गया। क्लियर है? तो वो क्या होगा, तो दिस इज इक्वल टू, यहां पे इक्वेशन 1 A से B तक का था, इक्वेशन 2 B से A तक का था। इसको हम जब ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा वर्क डन फ्रॉम A से B से A तक। क्लियर है? आपने इसको ऐड करना है, तो वर्क डन फ्रॉम A टू B, क्लियर है, इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू A, ठीक है, इन कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज इक्वल टू VB माइनस VA प्लस VA माइनस VB। आज जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप देखिए बाबू इधर कि VB से VB कैंसिल हो गया, VA से VA कैंसिल हो गया, और जो वर्क डन हो गया A से B से A तक, वो क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू आपका 0। ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर है? इसका मतलब वर्क डन 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि नो वर्क इज डन in moving a unit positive charge over a closed path in an electric field। हम कह सकते हैं कि जब वर्क डन ही हमारा 0 हो गया तो कोई भी वर्क डन नहीं हुआ। फिजिकली अगर हम फिजिक्स के कंसेप्ट को समझे तो नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग या इन कैरिंग a unit positive charge over a closed path in an electric field। क्लियर है? हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड है। क्लियर है? याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसलिए कंजर्वेटिव इन नेचर हो गया। अगर वर्क डन फ्रॉम A से B प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू A, अगर ये 0 नहीं होता तो हम कहते कि ये जो फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव है, पर क्योंकि यहाँ पे 0 हो चुका है, क्लियर है, तो हम कहेंगे कि जो वर्क डन है वो क्या है, कंजर्वेटिव है। क्लियर है? मैथमेटिकली हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कि लाइन इंटीग्रल, ठीक है, EDL इज इक्वल टू 0, और इसको पढ़ेंगे बाबू, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है, इज ऑलवेज 0। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हम पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड पाथ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, अगर टोटल वर्क डन 0 नहीं होता, क्लियर है, तो ये कंजर्वेटिव नहीं था। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि टोटल वर्क डन A से B तक ले जाने में और B से A वापस लाने में 0 हो गया, तो हम कहेंगे कि जो वर्क डन हुआ बाबू वो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन 0 हो गया, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया, कंजर्वेटिव हो गया। क्लियर है? अब आपको डाउट नहीं होगा कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कब कहते हैं। मैं फिर से बोल दूं, कंजर्वेटिव तब होगा जब वर्क डन 0 होगा, क्लियर है, और नॉन कंजर्वेटिव तब होगा जब वर्क डन 0 नहीं होगा। क्लियर है? आइए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, टॉपिक है बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। समझिए मेरी बात, हमने यहां O पोजीशन पे एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिया है। ये O पॉइंट पे हमने क्या किया है, एक चार्ज, ठीक है, कंसीडर कर लिया है, पॉइंट चार्ज कंसीडर है ये। क्लियर है? तो ये पॉइंट चार्ज अपने आसपास क्या बनाएगा, ये पॉइंट चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। क्लियर है? ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज जो आप एरो देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है जो कि
पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर के किधर जा रहे हैं, इन्फिनिटी की तरफ। मैंने बताया हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज के केस में लाइन ऑफ फोर्स सोर्स से इन्फिनिटी की तरफ होते हैं और नेगेटिव चार्ज से इन्फिनिटी से सोर्स की तरफ होते हैं। क्लियर है? अब हम लोग को क्या करना है, तो यहां पे तो हमने चार्ज कंसीडर कर लिया ओ पॉइंट पे, सही है, ठीक है, चार्ज की वैल्यू रख दी प्लस क्यू। हमने क्या किया कि एक रेडियल डायरेक्शन लिया, एक रेडियल पाथ लिया और उस पाथ पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको शॉर्ट में मैं ईपी लिख दूं, ये कैलकुलेट करना हमारा पर्पस है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज होंगे जो कि यहां से शुरू होकर के कहां जा रहे होंगे, इन्फिनिटी तक। हमने क्या किया, हमने लिखा कि सपोज वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P ड्यू टू अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज प्लस Q एट O वेयर OP इक्वल्स टू क्या है, R है। मतलब इस पॉइंट से जहां पे हमने पॉइंट चार्ज कंसीडर किया है, उस पॉइंट तक जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, उसकी दूरी हमने क्या ले ली बाबू, उसकी दूरी हमने ले ली R। क्लियर है? चलिए, अब डिफिनीशन के आधार पे, डिफिनीशन पढ़ चुके हैं, तो डिफिनीशन के आधार पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? आप कहिए कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग या इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रही बात समझ में? क्योंकि हमको यहां पे इंफिनिटी से P पॉइंट पे लाना है, तो हमने क्या किया कि बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट कंसीडर कर लिए जिसका नाम दे दिया A। आ रही बात समझ में? फिर से मैं बोल दूं, हमको क्या करना था, हमको P पॉइंट पे, ठीक है, हम क्या करेंगे समझो मेरी बात, हम यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से कहां इन्फिनिटी से कहां लेकर के आएंगे, P पॉइंट तक लेकर के आएंगे। ये हमारा पर्पस है और उस P पॉइंट की पोटेंशियल कैलकुलेट करना हमारा मोटो है। ठीक है, तो हम पहले P पे न ला कर करके हम एक इंटरमीडिएट पॉइंट कंसीडर कर लेंगे A, और मान लेंगे कि ये इंटरमीडिएट पॉइंट पे वो चार्ज जिसका वैल्यू +1C है, ये हमारा मौजूद है। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे कि हम इस चार्ज को, सुनिएगा मेरी बात, या इस चार्ज पे पहले कितना इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? ये जो पॉइंट, इंटरमीडिएट पॉइंट आप देख रहे हो, ये इस O पॉइंट से x दूरी पे मौजूद है। आ गई बात समझ में? तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि सर आपने बताया था कि जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ चूजन होता है। ठीक है, मतलब हम किसी भी रास्ते से लाए, और यहां पे हमने देखा भी किसी भी रास्ते से हम लाए, हमारा जो वर्क डन है वो वर्क डन उस रास्ते पे निर्भर नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो हमने कहा कि वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ चूजन होता है, तो इस A पॉइंट पे, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, तो हमने कहा कि सर इलेक्ट्रिक फोर्स, याद रखना है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यही ना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो वो कितना लगेगा, तो हमने कहा कि सर E बराबर Q/4πε0x² लगेगा। क्लियर है? और हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कहां होगी, तो इसकी डायरेक्शन होगी बाबू अलोंग OA प्रोड्यूस्ड। समझिएगा मेरी बात, इसकी डायरेक्शन क्या, देखो यहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाए, यहां पे ऑलरेडी +Q चार्ज था, तो इसके और इसके बीच में क्या लग जाएगा, रिपल्सन लग जाएगा। एरो किधर जाएगा, तो एरो जाएगा इधर की तरफ,
वही अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता तो ये एरो इधर ना जा करके ये एरो किधर होता, ये एरो इधर होता, मतलब टुवार्ड ओ होता। क्लियर है, आ गई बात समझ में। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू हो गई E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एट डायरेक्शन हो गया बाबू OA प्रोड्यूस्ड। अब क्या करेंगे, अब हम इसको A से B तक डिस्प्लेसमेंट देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको आप यूं कह लो ना कि हम इसको सरकाएंगे A से B की तरफ, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे dx का। अब आप सुनिए मेरी बात, इसके और इसके बीच में अब लग रहा है फोर्स। ठीक है, इसके और इसके बीच में अब लग रहा है फोर्स, और आपने ये पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे इस चार्ज को हम इस चार्ज के नजदीक लेकर के जाएंगे क्या होगा, डिस्टेंस घटेगा, फोर्स बढ़ेगा। मतलब अगर हम उसको यहां से यहां पे दें, उठा कर करके यहां से यहां पे दें तो फोर्स ज्यादा लगेगा, रीजन डिस्टेंस कम हो गया है। क्लियर है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब ये आएगा तो ये क्या होगा, ये इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। सो हमको एक वर्क करना होगा तभी ये ए से बी तक आएगा। समझ रहे हो मेरी बात, हमको क्या करना होगा, हमको एक स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना होगा जिससे हम इसको ए से बी तक उठा करके रख सके, या ए से बी तक इसको स्लाइड कर सके, या ए से बी तक इसको किसी भी तरह से हम ला सके। हमने ए से बी तक इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया। क्लियर है, और यहां पे लिखा कि सर ए बी डिस्प्लेसमेंट हुआ एंड दिस इज इक्वल टू dx। क्लियर है, अब वर्क डन क्या होता है, तो कहिए वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन होता है एक स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है, तो वर्क डन जब स्केलर क्वांटिटी होता है तो dw विच इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन एंड दिस इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट dx वेक्टर। क्या होता है, E वेक्टर डॉट dx वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू E dx cos 180। cos 180 का है, तो आप यहां पे देख लीजिए हम लोगों ने वो जो लाइन लिया, दैट लाइन इज मेकिंग 180 एंगल। क्लियर है, सो E ds cos 180, और समझिए बाबू E ds cos 180 का मान -1। क्लियर है, तो स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया -E dx। क्लियर है, आ गई बात समझ में। अब हमको निकालना है टोटल वर्क डन। ठीक है, तो टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से कहां तक निकालना है, तो इन्फिनिटी से हमको पी पे लाना था। समझिए मेरी बात, ए से बी तक तो हम समझ गए, पर हमको इन्फिनिटी से पी तक लाना था। तो बाबू पी पे कुछ फोर्स लग रहा होगा ना। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे कि हम यहां से यहां लाएंगे, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट दे दे कर करके हम उसको यहां तक अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। ठीक है, टोटल वर्क को ऐड कर देंगे, मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो हम इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है, सो वर्क डन W बराबर इंटीग्रेशन -E dx। कहां से कहां तक, तो इन्फिनिटी से कहां तक लाए थे, R डिस्टेंस पे लाए थे, तो इन्फिनिटी से R डिस्टेंस पे। क्लियर है, आ गई बात समझ में। ये माइनस को पहले ये इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया जाएगा, तो माइनस बाहर हो गया बाबू, इंटीग्रेशन। क्लियर है, Q E की वैल्यू यहां से उठा के रखेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर dx। कहां से कहां तक, तो इन्फिनिटी से R तक। और जब हमने इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया है तो उस इंटीग्रेशन को पढ़ाते समय कहा है कि जो कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेशन से पहले ही निकाल दीजिए। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन यहां पे नहीं होगा। क्लियर है, तो आप लिखिएगा -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन
क्लियर है, क्योंकि 1/x² है, ऊपर लेकर के जाएंगे, याद रखिएगा 1/x² है, इसको हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो x का पावर -2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे x का पावर -2 dx हुआ और लिमिट लगी रहेगी इन्फिनिटी से r तक। अब इंटीग्रेशन जब आपने पढ़ा था तो आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है, आपको याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन x का पावर n dx अगर है तो वो होता है आपका x n+1 अपॉन n+1। क्लियर है, उस आधार से जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा -1/x। क्लियर है, क्या मिलेगा आपको? -1/x। कहां से कहां तक? तो इन्फिनिटी से r तक। सॉरी, अब इस निगेटिव को क्या करेंगे हम लोग? बाहर ले आएंगे, तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? ये निगेटिव पॉजिटिव हो गया। क्लियर है, तो यहां पे Q/4πε0 और क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस x की जगह एक बार अपर लिमिट रखेंगे, माइनस डालेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, तो आपको मिलेगा 1/r माइनस 1/∞। और 1/∞ बाबू 0 होता है, तो आपको जो फॉर्मूला मिला वो मिला V, जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर है, एंड दिस इज इक्वल टू Q/4πε0 r। क्या होता है? आप कहिए कि सर W इज द वर्क डन, दिस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि यही वो वर्क डन है जो इस पॉइंट पे स्टोर होगा जब तक वो चार्ज उस पॉइंट पे है। अगर हमको इधर लेके जाना है, क्लियर है, तो क्या होगा? वही स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होकर के कुछ एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। और अगर हमको इधर लाना है तो हमको थोड़ा वर्क डन और करना पड़ सकता है, ठीक है। सो W इक्वल्स टू V एंड दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r। क्लियर है। अब आइए आगे थोड़ा सा देखते हैं इसको, यह लिख चुके होंगे। अब देखो बाबू, पीछे आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो आप इस रिलेशन को समझाइए। तो आप लिखिएगा कि सर V बराबर Q/4πε0 r होता है ना? क्या होता है? V इक्वल्स टू Q/4πε0 क्या R होता है, ठीक है। इसका मतलब कि जो V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट 1/r होता है। और पढ़े हुए हो कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनेट 1/r² होता है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनेट 1/r² होता है। क्लियर है, याद रखना है, ठीक है। कि एक और बात कि जब चार्ज, कौन वाला चार्ज? ये वाला चार्ज, ये कौन सा चार्ज था? यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिए थे। पर आपको याद रखना है कि जब ये वाला चार्ज पॉजिटिव होगा, क्लियर है, मैं लिखूं कि इफ Q ग्रेटर देन 0 तभी ना पॉजिटिव होगा। सो इफ Q ग्रेटर देन 0 V इज पॉजिटिव। ध्यान से समझिएगा, क्या लिख दिए कि अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा बाबू, ठीक है। और अगर इफ Q इज लेस देन 0, क्लियर है, Q इज लेस देन 0, तो उस केस में भी जो होगा बाबू वो क्या होगा? तो आप कहिए कि वो होगा निगेटिव। समझ रहे हो? इफ Q ग्रेटर देन 0 V इज पॉजिटिव एंड इफ Q लेस देन 0 V इज निगेटिव। ग्राफ से समझना है अगर, तो ग्राफ से देखिए, समझिए थोड़ा सा, ये बनाइए। क्लियर है, आ गई बात समझ में। और इधर आपको क्या दिखाना है? इधर आपको पोटेंशियल दिखाना है और इधर 1/r दिखाना है। क्लियर है, 1/r मतलब समझ ही रहे हो तुम क्या बोल रहे हैं हम। तो ये हो गया 1/r विच इज द डिस्टेंस। इधर दिखा दीजिए, पोटेंशियल इधर दिखा दीजिए। अगर Q
Q पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो जो लाइन बनेगी वो ऐसी बन जाएगी बाबू, ठीक है। और वापस से बनाइए दूसरा ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन दिखा देना है, ये हो गया V, आप समझ ही रहे हो, ये पॉजिटिव एक्सिस है, इधर बना दिए तो निगेटिव एक्सिस हो गया डिस्टेंस, ठीक है, 1/r। आ गई बात समझ में। और अगर Q की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख भी दूं, अगर Q की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये जो लाइन बनेगी वो ऐसी बन जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझना है, ये लाइन तब बनेगी ऐसे जब 1/r हम डिस्टेंस लेंगे। पर अगर r लेकर के देखा जाए तो देखिए कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए यहां ले लिया, आ गई बात समझ में, ठीक है। अब क्या करेंगे बाबू, यहां पे v ऐसे दिखाएंगे और यहां पे डिस्टेंस ऐसे दिखा दिए, डिस्टेंस दिखाए है और 1/r नहीं दिखाए है, डिस्टेंस क्या दिखाया है, r दिखाए है। क्लियर है। ग्राफ बनाइएगा तो क्या होगा, ये ऐसे बनेगा, थोड़ा सा बढ़िया से बना देते हैं, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, ठीक है, आ गई बात समझ में। और अगर यही चीज ऐसे बनाना है तो ये चीज ऐसे बनेगा। क्लियर है, समझ रहे हो, ये O हो गया, ये V हो गया, ये डिस्टेंस हो गया आपका क्या, R, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। ये R का रेशियो में है, ये 1/r में है, तो ये सब चीज से कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। यहां तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक में, जैसे अभी हम लोगों ने निकाला ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अब अगले टॉपिक में हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है। तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।